लोग पढ़ेंगे फूरियर इंटीग्रल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। वैसे मैंने फूरियर इंटीग्रल का थियरी और एक सम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था, बट 2-3 सम करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपको रियल आइडिया आ जाएगा कि फूरियर इंटीग्रल वर्क कैसे करता है। ओके, देखो फूरियर इंटीग्रल अगर हमको करना है तो ऑलवेज याद रखनी जैसी चीज ये है कि फूरियर इंटीग्रल में इंटीग्रल फॉर्म ही रहने देना है आपको। ओके, ये ऑलवेज याद रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f of x is equal to minus e raised to ax और e raised to minus ax, x less than 0, x greater than 0, find the Fourier integral। तो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ना इसको, फूरियर का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था कि फूरियर इंटीग्रल जो होता है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस के लिए होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो कि लेस देन के लिए ये फंक्शन और ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन खुद को रिपीट करेगा नहीं, सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, और उसका एनालिसिस करना है हमको इंटीग्रल फॉर्म में, तो फूरियर इंटीग्रल जरूरी है। अब ये जो डेफिनेशन दिख रही है आपको वो फूरियर इंटीग्रल की जनरल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन। बट मैंने आपको बोला था कि फूरियर इंटीग्रल में आपको जनरल डेफिनेशन से काम कम पड़ेगा, आप ये कंक्लूड करो कि फंक्शन इज ऑड और फंक्शन इज इवन। इफ यू कंक्लूडेड दैट द फंक्शन इज इवन और ऑड, then you can easily say that whether it is a Fourier sine integral or whether you should apply Fourier cos integral, cosine integral। okay, तो यहां पे देखो फंक्शन जो है, we have function minus e raised to ax and e raised to minus ax, और यहां पे है x less than 0, x greater than 0। अब देखो समझने की बात क्या है, always let x is equal to minus x। देखो आपको हर जगह पे, जहां पे भी फंक्शन में भी और इनइक्वालिटीज में भी x की जगह पे माइनस x रखना है। सबसे पहले ये काम करो, तो f ऑफ माइनस x करोगे आप, जब पहले की बात करता है तो माइनस e रेस टू माइनस ax हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे आप रखोगे तो माइनस ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसका लिमिट चेक करोगे, माइनस को उल्टा करोगे तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 0। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो चीज है वो ये है, ग्रेटर देन 0 के लिए ये, तो ये माइनस f ऑफ x है ना, f ऑफ x और ग्रेटर देन 0, तो ये रेंज हो गया, यानी f ऑफ x बराबर माइनस f ऑफ x हो गया इस रेंज के लिए। और जब दूसरा पोर्शन लेंगे, सेकंड व्हेन x ये वाला, तो f ऑफ माइनस x करोगे तो e रेज़ टू माइनस a ऑफ माइनस x, और यहाँ पे भी माइनस x ग्रेटर देन 0 करोगे तो e रेज़ टू ax हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रेंज आप सेट करो, माइनस दोनों तरफ करो, तो ये हो गया ऐसा। तो ये लेस देन 0 के लिए ये जो फंक्शन था वो माइनस में ये था, यानी ये माइनस f ऑफ x है ना। यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस लिख के ये इसको f ऑफ x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऐसा है, बराबर है। ओके, तो पता चल गया यहाँ पे रेंज तो वही रहा, x लेस देन 0। सो दैट मींस इन द बोथ केसेस ना, दोनों तरफ f ऑफ x बराबर माइनस f ऑफ x हो रहा है, तो आप लिखो सो फंक्शन इज ऑड। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन ऑड हो गया। देखो ये पोर्शन को आप समझ लो अच्छे से, सब लोगों को ये समझना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आपका काम आधा हो जाएगा। आप अगर समझ नहीं रहे हो, ऑड इवन नहीं हो, और कॉस में जा रहे हो, साइन में जा रहे हो, जब आप ऑड होगा आप कोसाइन इंटीग्रल फाइंड, वो 0 ही होने वाला है। तो आपको याद रखने का कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो सबसे पहला स्टेप आप फूरियर इंटीग्रल करने के टाइम पे याद रखो। अगर आप नहीं बता पा रहे हो ना फंक्शन ऑड है इवन है, तो आप जनरल डेफिनेशन ऑफ फूरियर इंटीग्रल यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पता चल गया है कि व्हाट इज फूरियर मींस ये ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली द लॉजिक ऑफ फूरियर साइन इंटीग्रल, अगर यहाँ पे ऑड पता चल गया है। ओके, तो आई होप ये पता चल गया होगा। सबसे पहले देखो आप ऑलवेज याद रखना, फंक्शन में जब आप x की जगह माइनस x रख रहे हो तो आपको इनइक्वालिटी में भी रखना है, उसी तरह से यहाँ पे भी हर जगह पे। ओके, और फिर आप देखो कि उसके क्राइटेरिया में वो फंक्शन कैसा आ रहा है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया जिसमें आपको क्या करना पड़ा कि फंक्शन ऑड है या इवन है चेक करना पड़ा। ओके, तो आप लोग ऑलवेज यही करना, सबसे पहले क्या चेक कर लेना, फंक्शन इज ऑड और इवन। ओके, तो देखो ये तो फूरियर इंटीग्रल का जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर है ना, फंक्शन इज ऑड। देखो हमने तो कंक्लूजन कर लिया अभी कि फंक्शन तो ऑड है। अब जब फंक्शन ऑड है
तो हम लिखेंगे फूरियर साइन इंटीग्रल। तो फूरियर का साइन इंटीग्रल क्या है दोस्तों, यहां पे 2/π कर दो। देखो मैंने ये, अगर आपको ये समझना है ये रूल कैसे आया है, तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हो फूरियर इंटीग्रल का। यहां पे आ जाएगा 0 to infinity, यहां पे sin लैम्बडा x, व्हाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी, यहां पे ये उल्टा हो गया, ये d लैम्बडा इनटू dt आता है, ओके, सॉरी dt इनटू d आता है, यहां पे dt आता है और d लैम्बडा, क्योंकि अंदर का इतना पोर्शन हमको इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप cos a माइनस b का रूल लगाओगे, आपको पता चलेगा कोसाइन इंटीग्रल क्या है, साइन इंटीग्रल क्या है, ओके, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। अब ये माइनस इंटू इंफिनिटी है, तो फंक्शन इज ऑड, ऑड इनटू ऑड, क्योंकि साइन इंटीग्रल में साइन आएगा, साइन लैम्बडा t, तो ऑड इनटू ऑड इवन, दैट्स व्हाई मैंने ट्वाइस कर दिया, लिमिट कर दी हाफ, ओके। आपको ये फूरियर सीरीज का बेसिक सा लॉजिक है, ये ऑड इवन फंक्शन में ट्वाइस कर सकते हैं हम लोग, पता है ना, ऐसा रूल है, माइनस a to a f of x dx, तो ट्वाइस हो जाता है ना 0 से a, ओके। डिफाइनाइट इंटीग्रल की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये, तो ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है ट्वाइस। अब जब आप वैल्यू रूल में f of t रखोगे, तो 0 से इंफिनिटी हो गया, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव यानी सिर्फ मैं यही यूज करूंगा ना, ये इवन फंक्शन है, तो 0 से इंफिनिटी हो गया, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, तो e raised to minus x into sin lambda t dt, और इसके बाहर आएगा d लैम्बडा। यानी कि फूरियर साइन इंटीग्रल का रूल क्या हो गया, फूरियर साइन इंटीग्रल रूल हो गया 2/π 0 to infinity sin lambda x 0 to infinity f of t, सॉरी यहां पे f of t कर लो, क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसको वेरिएबल बना, यानी f of x पर से f of t तो आप बना ही लोगे, तो f of t रख दो, sin lambda t dt और d लैम्बडा, ये d लैम्बडा इसके साथ है, बट इसको, इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना है हमको, व्हाई, बिकॉज वी आर फाइंडिंग फूरियर इंटीग्रल फॉर्म, सो इंटीग्रल फॉर्म में ही रखना है, तो ये इंटीग्रेशन को कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे आप, 2/π 0 to infinity sin lambda x, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इंटीग्रेशन का ये रूल याद होना चाहिए, e raised to ax into sin bx dx, तो e raised to ax a square plus b square a sin bx minus b cos bx। अब देखो ये रूल आपको अगर नहीं याद है तो नहीं चलेगा, यहाँ पे यू डोंट हैव एनी अदर कि आप इसको और किसी तरह से इंटीग्रेट कर लोगे, आप इसी तरह से करो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे देखो a मेरा है माइनस a और b मेरा है लैम्बडा, तो आप रखते जाओ, तो e raised to minus at अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ना a तो a ही है और लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा a, तो a तो माइनस है, तो माइनस a sin लैम्बडा t माइनस b तो लैम्बडा है, तो लैम्बडा cos लैम्बडा t, ऐसा हो जाएगा। And here we are going to put the values and d lambda remains as it is. So I hope you understand this. This integral is related to this d lambda, and the inner part is solved for this integration. Okay? And this is the rule which I have applied in this. तो I hope आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि किस तरह से ये किया है। ओके? तो अब यहाँ पे देखो आपको वैल्यू रखना है ना, अब आपको इंफिनिटी रखना है और हमको 0 रखना है, कहां पे, t की जगह पे ना, t की जगह, बिकॉज वी हैव अप्लाइड द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। ओके, तो वैल्यू रखना चालू करते हैं। तो यहां पे देखो वैल्यू रख रहा हूं मैं 2/π 0 to infinity sin lambda x। ओके, sin lambda x। अब इंफिनिटी रखो, तो e raised to minus infinity is 0, so whole term will become 0, minus is of the rule minus, now 0, तो anything goes to 0 that is 1, तो 1 upon a square plus lambda square। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो लैम्बडा स्क्वायर, अब आप रखो 0, तो sin 0 is 0, now this minus is there,
and cos 0 is 1. So this is the upper limit and lower limit portion which we have. Okay, we first upper limit minus lower limit. So we have applied the limit at the place of t. So what happened? This integration 0 to infinity remains as it is. Sin lambda x. Now minus minus will become plus. So it will become what? It will become lambda upon a square plus lambda square d lambda. Okay, here d lambda is as it is. So if I want to write it in a proper way, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 upon pi 0 to infinity lambda sin lambda x upon a square plus lambda x into d lambda. तो आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि कहाँ तक लाके रख देना है आपको. अब यहाँ तक आ गया है आपका आंसर. तो इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ. बोर्ड थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे. ओके, तो यहाँ तक तो पता चल गया आपको. अब देखो इसके आगे मैं रफ कर देता हूँ इसको. और देखो आंसर को ऐसा नहीं छोड़ देना है आपको, क्योंकि आपको तो फूरियर इंटीग्रल बताना है ना. तो फूरियर इंटीग्रल बताने के लिए क्या करोगे आप, तो ध्यान दो इधर. मैं इसको रफ कर देता हूँ. यहाँ पे देखो, अब आप समझो कि ये जो आया वो है कौन, वो है एफ ऑफ एक्स, है ना, अपना एफ ऑफ एक्स था. तो मैं इसको हेड ऑफ इक्वेशन बनाता हूं, है ना, दिख रहा होगा आपको शायद. ये जो पोर्शन है एफ ऑफ एक्स अपना, है ना, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन, इसमें से एफ ऑफ एक्स को हेड ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा. जब आप एफ ऑफ एक्स को हेड ऑफ इक्वेशन बनाओगे ना दोस्तों, तो यहां पे देखो ये इधर चला जाएगा ना, ये इस तरफ चला जाएगा. तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी लैम्बडा sin लैम्बडा x अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर d लैम्बडा. पाई इस तरफ ले लो तो पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स हो गया. ओके, तो आपको इस तरह से लिख देना इसको. बराबर दिख रहा है. अब आपको इस तरफ थोड़ा अच्छे से देख लो. अब यहां पे ऐसा ही छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. आपको क्या बताना पड़ेगा, पाई बाई 2. अब फंक्शन तो रेंज दिया हुआ है अपना कि जब x लेस देन 0 तो ये है फंक्शन, और जब x ग्रेटर देन 0 तो ये है फंक्शन. तो आप यहां पे लिखो माइनस ई रेस टू ए एक्स, ऐसा कॉमा करके लिख दो, x जब ग्रेटर देन 0 है, और पाई बाई 2 इंटू ई रेस टू माइनस ए एक्स जब x ग्रेटर देन 0 है. यानी कि इसका फूरियर इंटीग्रल का आंसर ये है और ये है. सो दिस इज द फॉर्म जिस फॉर्म में आपको फूरियर इंटीग्रल को बताना चाहिए. ओके, ऐसा फॉर्म बताओगे तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. तो आई होप आपको पता चल गया होगा फूरियर इंटीग्रल का बेसिक. देखो ये बहुत आईएमपी सम में बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको इस तरह से फूरियर इंटीग्रल का सम करना पड़ेगा दोस्तों. ओके, चलो तो ये सम ट्राई करते हैं. यहाँ पे देखो सॉल्यूशन. अब देखो यहाँ पे अगर ये साइन इंटीग्रल नहीं लिख के दिया है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि दिस इज ऑड फंक्शन, तो हमको साइन इंटीग्रल ही करना है. बट क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो इट्स गुड. अब देखो फूरियर साइन इंटीग्रल क्या होता है ना. साइन इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स 2 बाई पाई ना, डायरेक्ट हमको पता है ऑड है, 0 से इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी साइन लैम्बडा टी डी टी एंड डी लैम्बडा. हमको ये पोर्शन सॉल्व करना है दोस्तों. ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है सबको. बराबर है, अच्छे से परफेक्ट मिडल. देखो मैं अकेला उतर, एक कैमरा इस तरफ उस तरफ देखना पड़ता है मुझे. अब ये हो गया 2 बाई पाई 0 से इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स 0 से इंफिनिटी. अब यहां पे आप देखोगे तो एफ ऑफ टी क्या लेंगे हम लोग, साइन एक्स साइन टी, सॉरी यानी टी के फॉर्म में लिखना है तो टी ले लो, और साइन लैम्बडा टी और डी टी और डी लैम्बडा. अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रेंज 0 से पाई है, तो पूरी नंबर लाइन की अगर बात करते हैं तो हमारी नंबर लाइन है 0 से इंफिनिटी. यानी सपोज ये 0 है तो 0 से लेके इंफिनिटी है, तो 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन है मेरा कितना, साइन एक्स, और उसके आगे कितना है 0.
यानी ये सिर्फ हो जाएगा 0 से पाई, पाई से लेकर इन्फिनिटी में तो 0 ही है, तो 0 इंटू एनीथिंग तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 0 ही हो गया है। ओके, अब इसको करना है तो 1 बाई पाई 0 टे इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये 2 सर लिखा नहीं, तो 2 को अंदर ले रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि 2 एसएस बनाएंगे ना, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो 2 साइन लैम्बडा टी, या तो आप t को पहले रखो, t इंटू साइन लैम्बडा टी dt और d लैम्बडा, ऐसा हो जाए तो ये 2 एसएस बन गया। अब देखो 2 एसएस, वैसे रूल -2 एसएस का होता है, c माइनस सी, एंगल का एडिशन और एंगल का सब्ट्रैक्शन। पर अगर यहाँ पे अपने पास माइनस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद 1 बाई पाई। ओके, कैमरा में सेट कर लेता हूं थोड़ा, इस तरफ आपको दिखे अच्छे से। ओके, 1 बाई पाई कर लो, दिस रिमेन्स एज इट इज, साइन लैम्बडा एक्स एज इट इज। अब देखो इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन के लायक बनाना, 2 एसएस तो c माइनस सी कॉस t माइनस लैम्बडा टी माइनस कॉस t प्लस लैम्बडा टी। ओके, और dt और d लैम्बडा तो है ही। अब यहां पे देखो दोस्तों हुआ क्या, पहले सब्ट्रैक्शन किया है और फिर एडिशन किया है मैंने, क्योंकि हमारे पास -2 एसएस होता है पर माइनस नहीं है, सो दैट्स व्हाई रूल को उल्टा लगा दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपन, ये 0 टू पाई ये एज इट इज ना, इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना अपने को। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसको अच्छे से लिख देता हूं, देखो 0 टू पाई cos 1 माइनस लैम्बडा टी, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा ना दोस्तों। तो नाउ ड्यू टू दिस यू कैन डू द इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेबल फॉर्म हो गया है। तो cos का देखो यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे भी कर लो आप। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 1 माइनस लैम्बडा टी अपॉन 1 माइनस लैम्बडा, बिकॉज वॉट एवर यू हैव assumed that the derivation of this in the denominator minus sin 1 प्लस लैम्बडा टी अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, यहाँ पे पाई आएगा, 0 आएगा, एंड डी लैम्बडा बाकी है, क्यों? क्योंकि हमने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट द वैल्यूज। देखो मैं आपको डिटेलिंग करवा रहा हूं, यानी वैल्यू रख के बता रहा हूं, तो रखोगे आप तो साइन 1 माइनस लैम्बडा इंटू पाई अपॉन 1 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 1 प्लस लैम्बडा पाई अपॉन 1 प्लस लैम्बडा हो जाएगा। ओके, यानी पाई का वैल्यू रख दिया हमने। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि साइन n पाई तो सर 0 होता है, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, और 0 रखेंगे तो साइन 0 ही होता है, तो उसको रखने की कोई लॉजिक नहीं है। आप यहाँ पे 0 रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 इज 0, सो नो नीड टू राइट। ओके, तो आई होप इतना पता चल गया होगा आपको। अब मैं कैमरा थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखे, और ये देख लो आप लोग, यहाँ तक का सिंप्लीफिकेशन देख लो सब लोग। अब इसके आगे जब हम करेंगे तो हम ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन को सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करना है। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए इस तरफ का मैं रफ कर देता हूं, आप थोड़ा अच्छे से देखो यहाँ पे कि किस तरह से अब होगा। तो यहाँ पे देखोगे आप तो 2 मिनट, ओके देखो ये तो हमको प्रूफ करना है, तो ये तो हम करेंगे ही। ओके, अब आपको आई थिंक दिख रहा है अच्छे से। तो यहां पे देखो अब इसके आगे क्या होगा, 1 बाई पाई 0 टू इंफिनिटी। देखो ये आगे का पोर्शन को छूना नहीं है आपको, उसको वैसा ही रखो। अब देखो इसको सॉल्व करना है ना आपको, साइन 1 माइनस लैम्बडा पाई, तो आप ऐसा करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो आप ऐसा लिखो। देखो एक 2-3 ट्रिक हो सकते हैं यहाँ पे।
और मैं आपको दो तीन तरह से सिखा देता हूं। पाई माइनस लैम्बडा पाई लिख दो, अपॉन 1 माइनस ये लिख दो, साइन पाई प्लस लैम्बडा पाई लिख दो, अपॉन 1 प्लस लैम्बडा लिख दो, ऐसा लिख दो। ओके, मल्टीप्लाई कर लिया पाई को अंदर। अब आपको मैंने ट्रेन थियरी सिखाया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो, मैथ्स बाय जॉनसन में ट्रेन थियरी। तो ट्रेन थियरी से आपको पता है, यूनिट सर्कल से हमको पता है पाई माइनस, तो पाई माइनस इज व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट, और एक्स एक्सिस पे खड़े रहो तो साइन का साइन ही रहेगा। तो यहां पे सिंप्लीफिकेशन पोर्शन क्या होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, बहुत से बच्चे यहां पे आके ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साइन लैम्बडा एक्स यहां पे हो जाएगा साइन लैम्बडा पाई अपॉन 1 माइनस लैम्बडा, ऐसा हो जाएगा। और पाई प्लस, देखो पाई प्लस क्या होता है, जब आप पाई प्लस करते हो ना, यहां पे देख लो, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा प्लस। देखो ये नेगेटिव होना है तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, ये हो गया साइन लैम्बडा पाई अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। ओके, देखो बच्चों, जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं ना, उनके लिए ये लेक्चर है ही नहीं। आप पहले बेसिक्स करो अपने, है ना, फूरियर इंटीग्रल पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड आई हैव टू एक्सप्लेन। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं सब, तो ये तो गलत बात होगी ना। आपको क्या बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, फिर आप ये समझ सकते हो अच्छे से। ओके, और यहां पे आ गया डी लैम्बडा। अब मैं साइन लैम्बडा पाई को कॉमन निकालूंगा, 1 बाई पाई 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स इंटू साइन लैम्बडा पाई। तो बच क्या गया, 1 अपॉन 1 माइनस लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, है ना, ऐसा बच गया ना, और ये डी लैम्बडा हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, तो यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, है ना। इसको भी रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि अपने को और जगह चाहिए होगी। ओके, यहां तक आपको पता चल गया होगा सबको। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे देखो 1 बाई पाई 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स इंटू साइन लैम्बडा पाई, बराबर है। व्हेन यू गेट द एलसीएम ऑफ दिस, तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर, ये इधर और इधर, तो 1 प्लस लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा और डी लैम्बडा, तो लैम्बडा मिला कट, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो यहां पे आ गया 2 बाई पाई 0 से इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स साइन लैम्बडा पाई अपॉन 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर एंड डी लैम्बडा। तो देखो कि ये यहां तक पहुंच गया है ना, हमारा काम ऑलमोस्ट चालू हो गया है होना, है ना। हमको जो प्रूफ करना है वहां पे हम पहुंच रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसको देखो, अब मैं थोड़ा, अब आपको पता चल गया क्या करना है। तो इसके आगे ये है कौन, एफ ऑफ एक्स है। पाई इस तरफ ले लो, 2 को नीचे ले लो, अब यहाँ पे देयरफॉर कर दो। सो देयरफॉर 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स साइन लैम्बडा पाई 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा बराबर पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स हो गया दोस्तों। ओके, आई थिंक आपको यहां तक एकदम इजीली पता चल गया होगा सबको। अब देखो इसके नीचे ही मैं थोड़ा लिख देता हूं। अब यहां पे पाई बाई फंक्शन की वैल्यू दी है हमको ना, फंक्शन 0 से पाई के अंदर देखो ऊपर फंक्शन की वैल्यू दी है अपने को क्या, तो कि जब 0 से पाई है, 0 से पाई है तब है ये sin x, तो यहां पे लिख दूंगा sin x फंक्शन की जगह पे, और रेंज क्या हो गई 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई, और अदरवाइज तो 0 है तो दूसरा तो फंक्शन 0 हो गया। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे यही करना था ना कि 0 से पाई में इतना लाना है। तो आगे का हमारा दोस्तों आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था, आपको समझ लेना है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, और अगर आपको कोई भी सम में, डिग्री इंजीनियरिंग में, हायर मैथ्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से होगा, बराबर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।